हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, सीआरपीएफ की तरफ से बम्पर भर्ती निकाली जा चुकी है और आपके सामने होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को चालू करने का पूरा फैसला ले लिया है। तो आपको पता ही है, जो सीआरपीएफ है और जो इसके अंदर की रिक्रूटमेंट है वो सारी होम मिनिस्ट्री देखती है। तो होम मिनिस्ट्री ने इसके अंदर बहुत ही शानदार नंबर इसके अंदर डाल दिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि बम्पर भर्ती है। 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख नंबर उन लोगों ने इसके अंदर डाला है कि 1 लाख लोगों को भर्ती दी जाएगी। तो आप हिसाब लगा लो, 1 लाख लोगों को भर्ती मिलने वाली है। तो इसके अंदर जब इतने मैसिव तरीके की भर्ती होती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल अपनी कागजी कार्रवाई रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही जल्दी देखेंगे कि भाई इसके अंदर भर्तियां होनी शुरू हो चुकी हैं। तो आइए आगे आके समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है रिलीज द प्रेस रिलीज, ठीक है, जिसके अंदर उन लोगों ने बोला लेवल 3 कांस्टेबल, और उसके अंदर टोटल भर्तियां जो निकाली हैं 129 की निकाली है, ठीक है, 1,29,929 नंबर, ठीक है, लगभग 130 हो गई। अच्छा, इसमें से 125 तो रहने वाली है मेल के लिए और 4,467 रहने वाली फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। तो उसके अलावा भी उन लोगों ने बोला है कि जो 10% होगा वो हम एक्स अग्निवीर के लिए रखेंगे, जो सीआरपीएफ के अंदर जा सकते हैं। तो मोटा मोटा तब भी आप हटा लोगे तो 1 लाख प्लस के ऊपर निकल के आएगा नंबर, जो डायरेक्टली भर्ती होने वाला है इसके अंदर। और आगे हम चलते हैं, सैलरी समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए, जो इसके अंदर एज आ रही है वो बहुत ही शानदार आ रही है, 18 से लेकर 23 तक की एज निकल के आ रही है। और अगर हम सैलरी देख लें तो सैलरी बहुत ही शानदार है, 21,000 से लेकर लगभग 70,000 रुपये तक की सैलरी आपको नज़र में आएगी। और अगर इसकी हम सारी प्रोसेस समझ लें, प्रक्रिया समझ लें कि इसके अंदर कैसे डाला जाएगा, तो सबसे पहले एक फ़िज़िकल टेस्ट होने वाला है जो आपको पता होगा, फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आखिरी में एक रिटन टेस्ट होगा। तो ये सारे टेस्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो आगे चलते हैं, सीआरपीएफ की नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको सारी बातें और बताते हैं। और उसके अलावा ये वेबसाइट है जो कि मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, इस वेबसाइट पर आप लिंक करके आगे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सारे फॉर्म आजकल आपको पता है ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। तो गलती से भी आप ऑफलाइन कागज़ या ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ जाना। तो आगे हम समझते हैं इस चीज़ के अंदर कि आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो जी, ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है सीआरपीएफ, जैसे कि आपको पता है हमारी पोस्ट जनरल ड्यूटी कांस्टेबल वैकेंसी जो हमारी निकली है 1,29,000 के आसपास निकली है। एप्लीकेशन मोड आपको मैंने बता दिया ऑनलाइन है, और इसके अंदर नोटिफाई होना है अभी कि ये प्रोसेस किस दिन से चालू होना है, ठीक है, नोटिफाई होगा। सरकार ने ये बता दिया कि हम कितनी भर्ती करने वाले हैं, लेकिन अभी सरकार ने ये नोटिफाई नहीं करा है कि किस दिन से भर्ती होगी चालू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि 24 के इलेक्शन है, ठीक है ना, 24 के इलेक्शन है, वो भी पीएम पद के लिए, तो इसको जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा और इसे भर्ती को प्लस किया जाएगा, मतलब कि चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि भैया जो 1 लाख बंदा आएगा हमारे पास, वो बेनिफिट हो जाए 24 के इलेक्शन में, ठीक है, हर सरकार यही चाहती है। तो होता यही है कि आपको उस समय ही ज़्यादा नौकरियां देखने को मिलती हैं जिस समय चुनावी इलेक्शन आने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, एज लिमिट समझ लेते हैं, 18 से 23 तक की लगभग एज आने वाली है। फिजिकल टेस्ट आपको होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, और आपको मिलेगी 21,000 से लगभग 70,000 रुपये तक की तनख्वाह। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें 5 अप्रैल डल चुकी है जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन अब डेटों का सुनने में आ रहा है डेटें कभी भी अनाउंस हो सकती हैं। तो जैसे ही अनाउंस होगी आपको एकदम भागना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, देर मत कर देना, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, बहुत जल्दी भर जाएगा। ये आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ और नंबर भर गया, ठीक है ना। वैकेंसी मैं आपको दिखा चुका हूँ, और आगे समझ लेते हैं इसे। अब 18 से 23 तक की एज है, और अब आप देख लो कि आप किस कैटेगरी के अंदर डल रहे हो।
ताकि आपके पास एज रिलैक्सेशन का नंबर आ जाए। अगर आप इस कैटेगरी में हो, इस कैटेगरी में हो, इसमें हो या फिर इस कैटेगरी के अंदर हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या एज रिलैक्सेशन बन रही है। और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इन लोगों ने निकाली है वो 100 रुपये निकाली है, 100 रुपये, ठीक है ना। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपको 100 रुपये देने हैं। अगर आप SC ST हो और फीमेल हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। आप समझ लो, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, ठीक है, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये तो होगी मोटी मोटी बातचीत इसके बारे में। अब मैं आपको एक बारी इसके ले जाता हूँ उसके ऊपर जो उन्होंने पत्र निकाला है, जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है आपके सामने, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। तो इसे भूलना मत, इसे छोड़ना मत, इस कैटेगरी को। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत जल्दी ही नंबर भर जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख ली आ गई है, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी 129 का नंबर है, जिसमें से महिला 125 और जिसमें पुरुष 125, महिला 4000। और वेतन आपको मैंने बता दिया है वेतन कितना लगने वाला है, और आपको मैंने वर्ष भी बता दिए हैं, मतलब कि ये 18 से 23 तक के बीच में रहने वाला है। और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, SC ST से, तो आपको 3 और 5 के अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगी। तो ये सारी बात हो चुकी है। अब हम आगे आपको और दिखा देते हैं। ये वाली थोड़ी सी इसे आप पत्र को पढ़ लेना। वैसे इस पत्र में सब कुछ वही लिखा हुआ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बिल्कुल भी ढील मत करना। बस मेरा यही कहना है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसी ही डेट अनाउंस होगी सब लोग अपने कागज़ पत्र तैयार करके बैठे हुए हैं और इसे एकदम से अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाढ़ सी आएगी, 1 लाख बंदा सीधा सीधा अप्लाई करेगा तो बाढ़ आ ही जाएगी, ठीक है। तो इसे किसी भी तरीके से छोड़ना मत। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और इसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, CRPF की तरफ से बम्पर भर्ती निकाली जा चुकी है और आपके सामने होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को चालू करने का पूरा फैसला ले लिया है। तो आपको पता ही है, जो CRPF है और जो इसके अंदर की रिक्रूटमेंट है वो सारी होम मिनिस्ट्री देखती है। तो होम मिनिस्ट्री ने इसके अंदर बहुत ही शानदार नंबर इसके अंदर डाल दिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि बम्पर भर्ती है। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख नंबर उन लोगों ने इसके अंदर डाला है कि 1 लाख लोगों को भर्ती दी जाएगी। तो आप हिसाब लगा लो, 1 लाख लोगों को भर्ती मिलने वाली है। तो इसके अंदर जब इतने मैसिव तरीके की भर्ती होती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल अपनी कागजी कार्रवाई रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही जल्दी देखेंगे कि भाई इसके अंदर भर्तियां होनी शुरू हो चुकी हैं। तो आइए आगे आके समझते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है रिलीज द प्रेस रिलीज, ठीक है, जिसके अंदर उन लोगों ने बोला लेवल 3 कांस्टेबल, और उसके अंदर टोटल भर्तियां जो निकाली हैं 129 की निकाली है, ठीक है। 1,29,929 नंबर, ठीक है, लगभग 130 हो गई। अच्छा, इसमें से 125 तो रहने वाली है मेल के लिए और 4,467 रहने वाली फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। तो उसके अलावा भी उन लोगों ने बोला है कि जो 10% होगा वो हम एक्स अग्निवीर के लिए रखेंगे, जो CRPF के अंदर जा सकते हैं। तो मोटा मोटा तब भी आप हटा लोगे तो 1 लाख प्लस के ऊपर निकल के आएगा नंबर, जो डायरेक्टली भर्ती होने वाला है इसके अंदर। और आगे हम चलते हैं, सैलरी समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए, जो इसके अंदर एज आ रही है वो बहुत ही शानदार आ रही है, 18 से लेकर 23 तक की एज निकल के आ रही है। और अगर हम सैलरी देख लें तो सैलरी बहुत ही शानदार है, 21,000 से लेकर लगभग 70,000 रुपये तक की सैलरी आपको नज़र में आएगी। और अगर इसकी हम सारी प्रोसेस समझ लें, प्रक्रिया समझ लें कि इसके अंदर कैसे डाला जाएगा, तो सबसे पहले एक फ़िज़िकल टेस्ट होने वाला है जो आपको पता होगा, फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आखिरी में एक रिटन टेस्ट होगा।
तो ये सारे टेस्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो आगे चलते हैं, सीआरपीएफ की नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको सारी बातें और बताते हैं। और उसके अलावा ये वेबसाइट है जो कि मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, इस वेबसाइट पर आप लिंक करके आगे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सारे फॉर्म आजकल आपको पता है ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। तो गलती से भी आप ऑफलाइन कागज़ या ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़ जाना। तो आगे हम समझते हैं इस चीज़ के अंदर कि आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो जी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है सीआरपीएफ, जैसे कि आपको पता है हमारी पोस्ट जनरल ड्यूटी कांस्टेबल वैकेंसी जो हमारी निकली है 1,29,000 के आसपास निकली है। एप्लीकेशन मोड आपको मैंने बता दिया ऑनलाइन है, और इसके अंदर नोटिफाई होना है अभी कि ये प्रोसेस किस दिन से चालू होना है। ठीक है, नोटिफाई होगा। सरकार ने ये बता दिया कि हम कितनी भर्ती करने वाले हैं, लेकिन अभी सरकार ने ये नोटिफाई नहीं करा है कि किस दिन से भर्ती होगी चालू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि 24 के इलेक्शन है, ठीक है ना, 24 के इलेक्शन है, वो भी पीएम पद के लिए, तो इसको जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा और इसे भर्ती को प्लस किया जाएगा, मतलब कि चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि भैया जो 1 लाख बंदा आएगा हमारे पास वो बेनिफिट हो जाए 24 के इलेक्शन में। ठीक है, हर सरकार यही चाहती है। तो होता यही है कि आपको उस समय ही ज़्यादा नौकरियां देखने को मिलती हैं जिस समय चुनावी इलेक्शन आने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, एज लिमिट समझ लेते हैं। 18 से 23 तक की लगभग एज आने वाली है। फिजिकल टेस्ट आपको होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, और आपको मिलेगी 21,000 से लगभग 70,000 रुपये तक की तनख्वाह। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें 5 अप्रैल डल चुकी है जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन अब डेटों का सुनने में आ रहा है डेटें कभी भी अनाउंस हो सकती हैं। तो जैसे ही अनाउंस होगी आपको एकदम भागना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, देर मत कर देना, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, बहुत जल्दी भर जाएगा। ये आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ और नंबर भर गया। ठीक है ना, वैकेंसी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और आगे समझ लेते हैं इसे। अब 18 से 23 तक की एज है, और अब आप देख लो कि आप किस कैटेगरी के अंदर डल रहे हो, ताकि आपके पास एज रिलैक्सेशन का नंबर आ जाए। अगर आप इस कैटेगरी में हो, इस कैटेगरी में हो, इसमें हो, या फिर इस कैटेगरी के अंदर हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या एज रिलैक्सेशन बन रही है। और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो इन लोगों ने निकाली है वो 100 रुपये निकाली है, 100 रुपये। ठीक है ना, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपको 100 रुपये देने हैं। अगर आप SC ST हो और फीमेल हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। आप समझ लो, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। ठीक है, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये तो होगी मोटी मोटी बातचीत इसके बारे में। अब मैं आपको एक बारी इसके ले जाता हूँ, उसके ऊपर जो उन्होंने पत्र निकाला है, जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है आपके सामने, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। इसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ। तो इसे भूलना मत, इसे छोड़ना मत, इस कैटेगरी को। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत जल्दी ही नंबर भर जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देख ली आ गई है, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी 129 का नंबर है, जिसमें से महिला 125 और जिसमें पुरुष 125, महिला 4,000। और वेतन आपको मैंने बता दिया है वेतन कितना लगने वाला है, और आपको मैंने वर्ष भी बता दिए हैं, मतलब कि ये 18 से 23 तक के बीच में रहने वाला है। और अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, SC ST से, तो आपको 3 और 5 के अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगी। तो ये सारी बात हो चुकी है। अब हम आगे आपको और दिखा देते हैं। ये वाली थोड़ी सी इसे आप पत्र को पढ़ लेना। वैसे इस पत्र में सब कुछ वही लिखा हुआ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बिल्कुल भी ढील मत करना। बस मेरा यही कहना है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसी डेट अनाउंस होगी सब लोग अपने कागज़ पत्र तैयार करके बैठे हुए हैं और इसे एकदम से अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाढ़ सी आएगी। 1 लाख बंदा सीधा सीधा अप्लाई करेगा तो बाढ़ आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसे किसी भी तरीके से छोड़ना मत। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और इसे अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।